चलिए 5.1 के प्रश्नों के उत्तर पर हम विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न पहला बोल रहा है, कवि ने किसानों को छल कपट और द्वेषहीन के साथ चतुर भी क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवि श्री पांडे ने किसानों को सरल एवं बिना छल कपट वाले, छल कपट के बीच में योजक चिन्ह होगा, बिना छल कपट वाले स्वभाव वाला बतलाया है, क्योंकि ये किसी भी कार्य को बिना द्वेष भाव के बीच में योजक चिन्ह बनेगा, से निपटाने वाले हैं, पूर्ण विराम। इनमें कभी टेढ़ापन नहीं देखा गया, पूर्ण विराम। ये किसान विषम परिस्थितियों में भी बड़े धैर्यवान दिखाई दिए हैं, इसलिए उन्हें बिना कपट वाला कहा है। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, गांव के लोग किस प्रकार से झंझटहीन जीवन बिताते हैं, मतलब बिना किसी वाद विवाद के अपना दिन और जीवन बिताते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांव के लोग सरल जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, कॉमा करके, ये कर्मशील एवं खेती बाड़ी करने पर विश्वास करते हुए अन्य किन्हीं झंझटों में नहीं पड़ते, पूर्ण विराम। तीज त्योहारों, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, तीज त्योहारों और सभी सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए सीधा साधा, बीच में योजक चिन्ह, जीवन बिताते हैं, पूर्ण विराम। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कविता में गांव के बाग बगीचों की सुंदरता का चित्रण किन पंक्तियों में किया गया है। बाग बगीचों का चित्रण किन पंक्तियों में किया गया है, किस प्रकार किया गया है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, कविता में श्री पांडे जी ने सुंदर बाग बगीचों का वर्णन मनोहारी एवं चित्रात्मक भाषा में किया है, पूर्ण विराम। फुलवारी की शोभा निराली है और इन बगीचों से मीठे, योजक चिन्ह बनाते हुए, मधुर फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण विराम। इन बागीचों की महक घर को सौरभ रिक्त बनाती है, सौरभ सिक्त बनाती है, लिखिएगा, सौरभ सिक्त बनाती है, पूर्ण विराम। केले, कामा करके नारंगी
आदि के बगीचे हमें फलों से लबालब दिखाई देते हैं। तो मन प्रसन्नता का अनुभव करता है। पूर्ण विराम। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिएगा, बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है? उत्तर लिखेंगे, बहता हुआ झरना हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का सशक्त संदेश देता है। पूर्ण विराम। ये झरने हमें जीवन में निरंतरता का अमर संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन की गति रुकने में नहीं, चलते रहने और आगे बढ़ते रहने में है। पूर्ण विराम। ठीक है। तो आज का चौथा और अंतिम प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है। अंतिम प्रश्न को बार बार पढ़िएगा, कितना अच्छा संदेश छुपा हुआ है झरने में। क्या कह रहा है? हमें अपने जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए ये बहता हुआ झरना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का आपका होमवर्क होगा 5.2 मेघालय का एक गांव जिसका नाम है माइली नोंग। इसे अच्छे से पढ़ना है और आनंद का अनुभव लेना है। माइली नोंग का जो गांव है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार की प्रकृति के बीच में बसा हुआ है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को फेयर कॉपी में लिखना है भाई। आ रही बात समझ में? साफ अक्षर में, खासकर भैया लोग अक्षर साफ बनाइए और फेयर कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।